Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's. हेलो एंड वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आज के इस एडमिशन के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन के कनेक्शन में जो सेकंड वीडियो हम बना रहे हैं। कुछ दिन पहले जैसे ही एडमिशन्स स्टार्ट हो गए थे अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मुंबई में स्थित हो खास करके, तो देर आर करीबन 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़। वो 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी अलग अलग कॉलेजेस हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी, पिछली बार भी कहा था, आज भी रिपीट करता हूँ कि काफ़ी पुराना यूनिवर्सिटी है, और उसके अंदर अगर जो मेरे पीछे चल रहा है ये उनका वेबसाइट है, उसके अंदर अगर आप एफिलिएटेड कॉलेजेस, मतलब जो कॉलेजेस उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका संख्या नंबर पढ़ो तो देर आर 718 कॉलेजेस। ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा सुमैया यूनिवर्सिटी के अंदर अपने भी कुछ कॉलेजेस है, HSNC यूनिवर्सिटी, होमी भाभा यूनिवर्सिटी के अंदर अपने कॉलेजेस है। हर कॉलेजेस का प्रोसीजर ऑनलाइन अवेलेबल है, और हर कॉलेजेस का जो प्रोसीजर है वो अपने डेट्स और अपने फीस की इंफॉर्मेशन और अपने कोर्सेज की इंफॉर्मेशन अलग अलग देता है। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं और वहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके लिए एक पास्ट वीडियो है, अराउंड 5 और 6 डेज बैक हमने पोस्ट किया था, यहाँ पर आप उसे चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर टाइम स्टैम्प दिया गया था, ताकि अगर आपको स्पेसिफिक किसी कॉलेज के इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए, या अगर आप किसी कॉलेज की जानकारी स्पेसिफिकली चाहते हो, और अगर वो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक PDF अपना बनाकर रखा है, जहाँ पर उनके मैक्सिमम कॉलेजेस, 718 तो नहीं, पर जितने कॉलेजेस ने उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि वो कहाँ पर है, उनका जनरल इन्फॉर्मेशन, उनकी टीचिंग स्टाफ का इन्फॉर्मेशन, उनकी कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन, उनकी कोर्सेज के फीस का इन्फॉर्मेशन, सारा तामझाम उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिस्ट में पूरी तरीके से दिया गया है। ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, यहाँ पे मेरे पीछे देर इज़ अ स्क्रोलिंग टैब गोइंग ऑन, वहाँ पर भी देर इज़ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक टैब आता है जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिंक को ओपन अप करता है, और आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस का लिंक प्रोवाइड करता है। ओके, राइट नाउ अगर आप एक स्टूडेंट हो, जो 99% आप अभी होने चाहिए, और अगर आप ये एडमिशन का टैब मुंबई यूनिवर्सिटी पे ओपन अप करते हो, इसके अंदर क्लिक हियर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इवन दो 20th June
1 बजे ये लिंक टेक्निकली बंद हो जाएगा। जो एटलीस्ट सारे कॉलेजेस जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, जहाँ पे एडमिशन का इंफॉर्मेशन दिया गया है, उन्होंने ये ही बोला है 20 जून 1 o'clock ये लिंक जो है वो बंद हो जाएगा। ओके, तो भी जो टैब है ना यहाँ पे तो भी लिखा गया है एडमिशन फॉर 21-22, बट ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया, अगर आप ये क्लिक करते हो यू आर इन द करेक्ट डायरेक्शन। आप 22-23 के ही प्रोसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, हाँ, देर इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बच्चे जो थे उन्होंने ऐसा भी पूछा कि सर हम कॉरस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं। ओके, सो आप अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हो 13th, 14th, 15th, FY, SY and TY, you can either get connected to a college for a full time course. ओके, मतलब आप स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम है और आप एक कॉलेज जाते हो, आप कॉलेजेस में लेक्चर्स बैठने हैं, वहाँ पे एग्जामिनेशन देने हैं, बट कुछ बच्चों के पास में वो कन्वीनियंस नहीं होता है, टाइम का नहीं होता है, उनको जॉब पे जाना पड़ता है, सिचुएशन ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए उनको कॉरस्पॉन्डेंस करना है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉलेज है जो ऐसे कॉरस्पॉन्डेंस बीकॉम प्रोवाइड करता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है कि आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडमिशन दिया जाता है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, उसको डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। मेन टैब के नीचे दिया गया है ऑनलाइन एडमिशन फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। आई रिपीट माई सेल्फ, यहाँ पे क्लिक करोगे, अगेन ये 18-19 बता रहा है, बट जैसे ही आप क्लिक करोगे यू विल बी टेकन टू द इंफॉर्मेशन जब भी ऑनलाइन एडमिशन फॉर डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के कलीना कैंपस में लोकेटेड है फिजिकली, इसको आइडॉल कहा जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। सो आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पर आपको एडमिशन चाहिए, आप डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं गलती नहीं कर रहा, आपको बस एक 12th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए, कोई मेरिट लिस्ट यहाँ पे होता नहीं है, कोई नंबर ऑफ सीट्स गिने चुने होते नहीं है, लगभग सभी को एडमिशन मिल जाता है। द बिगेस्ट डिफरेंस इज आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम टू आइडॉल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन मॉड्यूल। ये प्रोसीजर आप फिलअप कर सकते हो इफ़ योर सिचुएशन इज सच कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी अफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपको मे बी मोस्ट प्रोबेबली जॉब पे जाना है, या हो सकता है कि एजुकेशन आपका सेकेंड प्रायोरिटी है और आपको कोई हॉबी कंप्लीट करना है, म्यूज़िक, डांस, also very much possible. okay, क्योंकि there are so many youngsters today जिनका इंक्लिनेशन, ध्यान इस तरीके के आर्ट फॉर्म में है, सिंगिंग हो सकता है, डांस हो सकता है एंड वेरियस अदर थिंग्स, तो उसको वो इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, उसको वो ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम पढ़ाई भी उनको ग्रेजुएशन के लेवल तक पूरा करना है। तो डिस्टेंस एजुकेशन एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहता है कि आप आपके आर्ट फॉर्म को कंप्लीट भी करो, आप आपके म्यूज़िक के नॉलेज को, उसकी ट्रेनिंग को, आप आपके डांस के नॉलेज को, उसकी ट्रेनिंग को, एंड जो भी इसके अलावा आपको दिलचस्पी रखता है, ओके, वो भी कंप्लीट करो। एंड एट द सेम टाइम आने वाले 3 सालों में डिस्टेंस एजुकेशन में आप अपने आप को रजिस्टर करो, एंड उसके बाद में जब भी एग्जामिनेशन होता है, सिर्फ एग्जामिनेशन देने के लिए, पेपर देने के लिए जो जगह डिसाइड की जाती है, आप वहाँ पर जाओ और बस वो पेपर आप दे दो एंड यस पास आउट हो जाओ, ताकि आप नेक्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ये था इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस एजुकेशन का। मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर एक नॉर्मल रनिंग कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, प्लीज़ याद रखिए 20 जून 1 बजे तक लिंक अवेलेबल रहने वाला है। लास्ट ईयर इसे एक्सटेंड किया गया था एंड थोड़ी फीलिंग मुझको तो ऐसी है कि इस साल भी
उसको एक्सटेंड किया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वन ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेजेस में रहेजा, जहाँ पे एलएस रहेजा कॉलेज जो जुहू में सिचुएटेड है, उन्होंने भी एक सर्कुलर निकाला है कि हमारे खुद के बच्चे, इन हाउस बच्चे, उन्होंने ही एडमिशन नहीं लिया और इन हाउस का डेट खत्म हो गया, तो उन्होंने बोला चलो भाई हमने इन हाउस बच्चों को जो मेरिट पे तो देते नहीं है बराबर 3 दिन एक्सटेंशन दिया है। तो फिर मुझे डेफिनेटली ये पॉजिटिव फीलिंग आती है कि 20th के आगे मुंबई यूनिवर्सिटी कुछ दिन ये जो एडमिशन की अवेलेबिलिटी है प्री एडमिशन फॉर्म का इंक्रीज कर देगी। बट देन अगेन उस पर बैठे मत रहना कि चलो भाई एडमिशन तो एक्सटेंड हो ही जाएगा। नो, राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट ये कंसिडर करो 20th जून 2022 1 o'clock लिंक बंद हो जाएगा। और सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस ने बहुत क्लियरली ये बता दिया है कि मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म उनके वेबसाइट्स पर भी अपलोड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अपडेट आता है एक्सटेंशन के बारे में उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर कर दूंगा। ओके, बिफोर आई गो टू द लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हमने लास्ट टाइम अटेंड किए थे बराबर, उनके कॉलेजेस का अटेंड किए थे का मतलब है उनके वेबसाइट्स हम अटेंड किए थे और वहाँ पे हमने एडमिशन के बारे में अगर कोई PDF कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देता है ये उन्होंने अपडेट किया था। उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन में आपके साथ में जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के द्वारा पिछले 4 या 5 दिनों में इन्फॉर्म किया गया है, पब्लिश किया गया है। वन ऑफ दैट वाज दिस वन, कॉलेजेस ऑफर, मतलब ये जो सारे कॉलेजेस हैं, जॉब स्किल डिग्री कोर्सेज एट अंडरग्रेड लेवल। आपको ये अंडरस्टैंड करना है ना, क्योंकि जो पुराने कोर्सेज थे या पुराने कोर्सेज को टीच करने का तरीका थियोरेटिकल था, बुक में पढ़ो 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 एग्जाम में लिखो, ये प्रैक्टिकल नहीं था। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफर जॉब स्किल डिग्री एट अंडरग्रेड लेवल। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब मिलती थी? जब आप नौकरी पे लगते थे। इफ़ यू ज्वाइन एनी पर्टिकुलर कंपनी, फर्म, एस्टैब्लिशमेंट इन फ्यूचर, तब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती थी। ओके, अभी कोर्सेज को इस तरह मॉडिफाई किया गया है। काफ़ी कॉलेजेस नए नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है जो इसके पहले बिल्कुल नहीं था। एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे SIES, BSc डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, ये आज के युग में, आज के लाइफ में एक बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि डेटा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सबसे बड़ा, सबका बाप गूगल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, मतलब डेटा। बट जब डेटा सामने रहता है ना, वो एक तरीके से कचरा है। इट इज जस्ट अ लॉट, ढेर है कचरे का। उसको एनालाइज करके आपके लिए कैसे यूटिलाइज करना है, उस कंपनी के लिए कैसे यूटिलाइज करना है। इफ कोका कोला इज अ कंपनी, इफ थम्स अप इज अ कंपनी, इफ पेप्सिको इज अ कंपनी, वो एक ड्रिंक निकालने वाले हैं जो ड्रिंक सिर्फ 15 से 20 आयु एज के लोगों को पसंद आ सकता है। तो डेटा सभी का है। सभी लोग जो जाते हैं फेसबुक पे, सभी लोग जो जाते हैं व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं या वेरियस अदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अगर इन कंपनीज को जानना है कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, उसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। कि इंफॉर्मेशन है, पब्लिक कितनी है, पब्लिक की एज फैक्टर क्या है, पब्लिक का लाइक डिसलाइक क्या है, बट उस डेटा को एनालाइज करना becomes very very important. In 2022 data science is a very big course. सभी कॉलेजेस ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट देर आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अभी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगेन यहाँ पे क्या लिखा गया है, BSc एनवायरमेंटल साइंसेज, इट्स अ डिफरेंट थिंग। BSc इन पैकेजिंग, एब्सोल्युटली डिफरेंट। हाउ इज इट एब्सोल्युटली डिफरेंट? क्योंकि पैकेजिंग इज समथिंग दैट यू मे नॉट गिव अ वेरी सीरियस थॉट अबाउट। यार पैकेजिंग में क्या सीखना है, पैकेजिंग में क्या 3 साल मुझको डालने हैं। बट एवरी प्रोडक्ट जो कंपनी या फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन होता है, जब तक वो कस्टमर या दुकान तक नहीं पहुंचता, डेफिनेटली पैकेज में आता है।
तो कौन से प्रोडक्ट के लिए किस तरीके का पैकेजिंग होना चाहिए, आजकल वो पैकेजिंग में किस तरीके का इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल रिसाइकल्ड मटेरियल से भी आजकल पैकेजिंग बनता है, जो अगर आप कहाँ पे फेंकवा दो वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं रहेगा। इट्स अ बिग फील्ड, इट्स अ डिफरेंट फील्ड, ओके। एंड आजकल 2022 बराबर, इट इज सो इजी फॉर यू टू ऑर्डर समथिंग जो दुनिया के एक कोने में मैन्युफैक्चर होता है और आपके यहाँ पे कुछ ही दिनों में डिलीवर होता है, पैकेजिंग में होता है। अगेन मैं वो कोर्स के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन में नहीं बता रहा, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू ये आर्टिकल क्या बता रहा है। दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू से कि इवन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज एंड सर्टेन कॉलेजेस जो बहुत स्किल ओरिएंटेड आपको ट्रेनिंग देते हैं, ओके। तो यू कैन ऑलवेज चेक आउट सच कॉलेजेस एंड सच यूनिवर्सिटीज, ओके। देयर इज नॉट अ लिटिल बट एक्चुअली काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन कंसर्निंग सोमैया कॉलेज एंड सोमैया यूनिवर्सिटी। इनका कुछ दिन पहले एक पूरा पेज पे आर्टिकल आया था, ओके, और ये था सोमैया यूनिवर्सिटी ने दिया था, ओके, कि उनके अंदर कौन से कॉलेजेस हैं और कौन से कॉलेजेस कौन से कोर्सेज को पढ़ाते हैं। थोड़ा नॉट इन्वेस्टिगेशन बट वेबसाइट विजिट करके ये कन्फ्यूजन हमारा भी क्लियर हो गया कि इस आर्टिकल में या इस एडवर्टाइजमेंट में जितना भी लिस्ट यहाँ पे दिया गया था, लेट मी डू माई बेस्ट टू मे बी इंक्रीज द साइज फॉर यू। सो दिस इज व्हाट इट सेज। हाँ, तो सोमैया जो यूनिवर्सिटी है उसके नीचे केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैं ये क्लियरली आपको रिपीट कर देता हूँ, केजे सोमैया, क्योंकि देयर इज एसके एंड केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नॉट कॉमर्स, ये सोमैया यूनिवर्सिटी के नीचे आता है। उसके बाद में केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पे MBA कोर्स की पढ़ाई की जाती है वो भी आता है। एसके सोमैया कॉलेज जिसके अंदर कॉमर्स के भी कॉलेजेस आते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड भी कोर्सेज आते हैं, ये सारा भी सोमैया यूनिवर्सिटी के नीचे आता है। केजे कॉलेज ऑफ एडुकेशन, अगेन नॉट कॉमर्स, ये जो बीएड का कोर्स पढ़ाता है ये भी सोमैया, नॉट मुंबई यूनिवर्सिटी, सोमैया यूनिवर्सिटी के नीचे आता है। केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ धर्मा स्टडीज, सोमैया स्पोर्ट्स एकेडमी, सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड कंसल्टेंसी एंड समथिंग एल्स, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी, ऑल ऑफ दिस, ये सारा इंस्टीट्यूट सोमैया यूनिवर्सिटी के नीचे आता है। द बिगेस्ट वन बीइंग एसके सोमैया कॉलेज, जहाँ पे आप में से काफ़ी लोग एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हो। प्लीज़ नोट दैट, ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन में दे देता हूँ कि जो केजे सोमैया कॉलेज है इसके वेबसाइट पे अगर आप देखो तो सोमैया विद्या विहार लिखा है, बट अगर आप एसके कॉलेज, एसके सोमैया कॉलेज के वेबसाइट पे देखो तो वहाँ पे लिखा गया है सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी। कंक्लूजन, अगर आपको कंफ्यूजन है हमारे तरह कुछ दिन पहले कि अगर मैं एसके सोमैया कॉलेज में लेट्स से बीकॉम या बैफ लेता हूँ तो जो आपको डिग्री मिलेगी 3 साल बाद वो सोमैया यूनिवर्सिटी की होगी। बट अगर आप अभी के लिए केजे कॉलेज ऑफ सोमैया, केजे सोमैया कॉलेज में ज्वाइन करते हो, ये टेक्निकली मुंबई यूनिवर्सिटी में ही आता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर इनके वेबसाइट पर तो ये बिल्कुल, या ऑल्सो इनके एडवर्टाइजमेंट में ये बिल्कुल नहीं मेंशन था कि ये सोमैया यूनिवर्सिटी में आता है, तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी में ही आता होगा। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मुझको शेयर करना था, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस का जो इन हाउस इंफॉर्मेशन है ये लिस्ट आ चुका है या आज या कल आ जाएगा। इसके बाद में ओपन कैटेगरी के लिस्ट जो है वो अवेलेबल रहेगी मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट का कोई भी सर्कुलर अब तक आया नहीं है, और अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो वेरियस कॉलेजेस के वेबसाइट पे भी ये मेरिट लिस्ट का जो डेट है वो आया नहीं है मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, जितना मुझे याद है होमी भाभा यूनिवर्सिटी जिसके अंदर सिडनम कॉलेज,
और एल्फिस्टन कॉलेज आता है, इन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स कब है, ये उनके वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो मेरिट लिस्ट का डेट का इंफॉर्मेशन है एंड देन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कब होगा वो अब तक नहीं है। जैसे ही होगा और उसके लिए अपडेट रहेगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो प्लीज़ मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में इतना तो याद रख लीजिए, 20 जून 1 o'clock एडमिशन फॉर्म का सेल का लिंक जो है वो बंद हो जाएगा। उसके पहले एप्लीकेशन अपना करा दीजिए। अगर आप एप्लीकेशन ऑटोनोमस कॉलेज में करना चाहते हो प्लीज़ डू इट, अगर नॉन ऑटोनोमस में करना चाहते हो प्लीज़ डू इट, दोनों कॉलेजेस में करना चाहते हो प्लीज़ डू इट, 2 कॉलेज में करना चाहते हो 12 कॉलेज में करना चाहते हो प्लीज़ डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ना हो कि अरे फर्स्ट मेरिट लिस्ट इतने हाई परसेंटेज पे बंद हो गया, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में ये मुझे पूछा, सर मुझे तो 80, 85, 90 मिला है, विल आई गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज इन दिस कोर्स। वो प्रिडिक्ट करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एवरी ईयर के ट्रेंड पे डिपेंड नहीं करता है, एवरी ईयर के रिजल्ट पे डिपेंड करता है और रिजल्ट हर साल बदलता रहता है। सो आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद में आइडिया आएगा, थोड़ा थोड़ा भनक लग जाएगा, क्या मेरे परसेंटेज से तक ये कॉलेज का जो लिस्ट है आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैंने इस कॉलेज में अप्लाई किया होता, ओके, जो इतना फेमस कॉलेज नहीं है मुंबई में, बट चलो एटलीस्ट मैं कल ही किसी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था और मैंने उनको एक ही एडवाइस दिया, आप 3 साल आगे पढ़ाई करने वाले हो, आप कॉलेज को थोड़ा कम सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस और आपके कोर्स को ज़्यादा सिग्निफिकेंस देना, बराबर। क्यों? क्योंकि आपका कोर्स आपका कैरियर आगे जो आपको आपके पूरे लाइफ में 99% कंटिन्यू करना है, बराबर, डिटरमाइन करता है। योर कोर्स डिटरमाइंस योर कैरियर 99%, ओके। तो अगर आपको एक तरीके का कैरियर लेना है, परस्यू करना है, तो उसके लिए एक तरीके का कोर्स काम आएगा। हाँ, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट कॉलेज में आपको मिल जाएगा, मे बी नॉट सो बेस्ट कॉलेज से आपको कभी, क्योंकि आपका परसेंटेज थोड़ा कम था, आपको वहाँ से करना पड़ेगा। तो अगेन कोर्स को पहले आप इम्पोर्टेंस देना, कॉलेज को सेकंड, अगर आपका परसेंटेज इतना अच्छा नहीं है, ओके। हाँ, लास्ट टाइम हमने कौन से कॉलेजेस विजिट किए थे वो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा जब तक एटलीस्ट हमारा इंटरनेट हमको धोखा देता नहीं है। प्लीज़ डू नोट, आप ये अंडरस्टैंड करें कि लेक्चर को प्रोसेस अपलोड करने के बाद में एक टाइम स्टैम्प दिया जाता है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरा लिस्ट होगा, अगर आपको अच्छा मुझे तो रहेजा कॉलेज के बारे में जानना है, अरे मुझे तो भवंस कॉलेज के बारे में जानना है, ओके, आप उस टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हो ताकि उसके बारे में जो डिस्कस किया गया है या जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है आप उतना ही देखें एंड देन यू कैन मूव आउट, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने रूपारेल कॉलेज का जो वेबसाइट है ये विज़िट किया था। यहाँ पर क्या एडमिशन के बारे में कोई नया इन्फॉर्मेशन दिया है? इट सेज अबाउट रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर फर्स्ट ईयर डिग्री एडमिशन 22-23। आइए देखते हैं व्हाट इज देयर एनी चेंज दैट हैज़ बीन डन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सेल एंड सबमिशन ऑफ FY BA, FY BCom, FY BSc, FY IT, FY BMS, FY कंप्यूटर साइंस, ओके। ये जो सारे कोर्सेज है ये रूपारेल कॉलेज में 11th to 20th जून लाइब्रेरी ग्राउंड फ्लो, ये फिजिकल आपको क्या मिल सकता है, कॉपीज़ मिल सकते हैं। सबमिशन ऑफ द एडमिशन फॉर्म विथ द यूनिवर्सिटी प्री एनरोलमेंट फॉर्म फॉर अदर देन इन हाउस, तो इन हाउस के लिए इंफॉर्मेशन अलग है, ओके। ये फॉर ओपन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। इफ यू आर एन इन हाउस स्टूडेंट ऑफ एनी कॉलेज और आप ही के कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, प्लीज मोस्ट प्रोबेबली अब तक आपका एडमिशन खत्म हो जाना चाहिए था। मुंबई यूनिवर्सिटी ने बोला है 20th जून तक आप आपके इन हाउस बच्चों का एडमिशन खत्म करा दो, एंड देयर आर मेनी कॉलेजेस जो 20th जून के पहले ही
ये प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। लॉग ऑन टू दी वेबसाइट ऑफ योर कॉलेज। पहले मुंबई यूनिवर्सिटी का कंप्लीट करना प्रोसीजर, फिर आपके कॉलेजेस के या तो आप फिजिकली विजिट कर सकते हो या तो आप कॉलेज के वेबसाइट पे इन हाउस के एडमिशन का इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। मैक्सिमम आज या कल इन हाउस का एडमिशन कंप्लीटली फुल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में कॉलेज को ये पता होता है कि ओपन कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है। अगर बीकॉम में उनके पास में 4 डिवीजन है, 2 डिवीजन उन्हीं के बच्चे को सीट देकर फुल हो जाता है, तो सिर्फ 2 डिवीजन बच जाता है। तो फिर वो अकॉर्डिंगली मुंबई यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करते हैं हमारे पास में 100, 150, 200 सीट्स है, अकॉर्डिंगली ही वहाँ पे मेरिट लिस्ट अवेलेबल रहता है। ओके, यहाँ पे रूपारेल कॉलेज का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। आई जस्ट गो बैक एंड अगर कुछ अलग है विच आई डोंट थिंक सो इज डिफरेंट हियर, यहाँ से मूव आउट कर लेते हैं। देयर इज नथिंग विच इज डिफरेंटली पुट अप हियर। थोड़ा यहाँ वहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ नई यहाँ पर दिखती है। ऊपर का एडमिशन टैब है, डिग्री कॉलेज का टैब है, ओके, इट डज नॉट सीम के कुछ अलग यहाँ पे इंफॉर्मेशन एज फार एज द एडमिशन फॉर FY दैट इज बीकॉम या 13 स्टैंडर्ड में वो क्लियर करता हूँ, क्योंकि FY JC का भी एडमिशन कभी ना कभी तो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो इफ यू गो टू द एडमिशन टैब डिग्री कॉलेज, आपको आपके कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो रहेगा जो रूपारेल कॉलेज से कनेक्टेड है आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ वी कैन विजिट गुरु नानक खालसा कॉलेज। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन थोड़ा तो टाइम हमारा चला गया था। ओके, यहाँ पे दिया गया है कुछ कॉलेजेस ऑटोनॉमियस है। मुझे भी एक या 2 स्टूडेंट ने, कुछ कॉलेजेस ने, कुछ बच्चों ने पूछा कि सर ये ऑटोनॉमियस कॉलेज क्या होता है। जब हम ऑटोनॉमियस कॉलेज की बात करते हैं तो ये सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं जनरली ऐसे ज़रूर बताऊंगा। ऑटोनॉमियस कॉलेज अगर किसी को बनना है तो वो अप्लाई करते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी को। मुंबई यूनिवर्सिटी ने 718 जो उनके नीचे कॉलेजेस है ना, हाँ, मैक्सिमम कॉलेजेस को मुंबई यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है। सपोर्ट किस में, आपको क्या पढ़ाना है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, क्या चैप्टर्स पढ़ाना है, ऑल ऑफ दैट इज डिटरमाइंड बाय द मुंबई यूनिवर्सिटी और वो कॉलेज उसे फॉलो करता है। बट कुछ कॉलेजेस को कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हाथ थामने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े हो चुके हैं, उनके पास अनुभव एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उनको बेटर पता है कि बच्चों को और बेटर ट्रेनिंग कैसे करनी है, बेटर कोर्स, मॉडर्न कोर्स, बेस्ट कोर्स कैसे पढ़ाना है। तो ऐसे कॉलेजेस ने अप्लाई किया। मुंबई यूनिवर्सिटी ने बोला अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास टीचिंग स्टाफ है, आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास में सारा कुछ है, आपको हम प्रोवाइड करते हैं ऑटोनॉमियस का स्टेटस। तो वो कॉलेज कोर्स अपना तरीके से डिसाइड करता है, चैप्टर्स अपने तरीके से डिसाइड करता है, उसको रिवाइज्ड कब करना है वो भी अपने तरीके से डिसाइड करता है। तो ऑटोनॉमियस कॉलेजेस, मैं ऐसा कहूँगा, आर द लिटिल बिट मोर एक्सपीरियंस्ड कॉलेजेस। ओके, इसके लिए उनको कहा है आपको हमारा हाथ थाम के चलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कोर्स खुद से डिसाइड कर सकते हो। बट 13, 14, 15 करने के बाद, एक ऑटोनॉमियस कॉलेज में करने के बाद सर्टिफिकेट मुंबई यूनिवर्सिटी का ही आपको मिलेगा। ओके, बिकॉज दे आर स्टिल अंडर, कहते हैं, अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सो गुरु नानक खालसा कॉलेज इज वन ऑफ देम। ओके, यहाँ पे अगर मैं थोड़े नीचे आऊँगा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के लिए ये टैब है। ये टैब के अंदर फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज कहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करो। लेट्स सी, क्लिक हियर फॉर नोटिस, ये हमने लास्ट टाइम किया था। तो राइट नाउ देयर इज नथिंग न्यू दैट आई सी। इनके एडिड सेक्शन में जो BSc और BA और BCom इन हाउस बच्चों के लिए कहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस।
आप 20 जून तक आ जाओ, आप हमारे फैमिली का हिस्सा हो, आपको हम एडमिशन करा देंगे। और जो अनएडेड सेक्शन है, शेड्यूल फॉर बोथ एडेड एंड अनएडेड, बट बाहर ओपन कैटेगरी के बच्चे, उनका शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है, कुछ बदली या चेंज नहीं किया गया है। द इंफॉर्मेशन और द सर्कुलर सीम्स द सेम, ओके, देयर इज नथिंग डिफरेंट। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताना नहीं चाहूँगा। एडमिशन अगर आपको करना है, दूसरे टैब में आपको जाना है, और ये जो उनका प्रोसीजर है, जो लॉगिन क्रिएट करके, एक यूज़र आईडी क्रिएट करके आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करके देना है, ये सेम है जस्ट लाइक लास्ट टाइम, ओके। तो गुरु नानक खालसा कॉलेज का तो ये था इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कुछ नया अभी तक दिया नहीं है। इसके बाद में हम जाते हैं जय हिंद कॉलेज। ये भी ऑटोनॉमियस है एंड वन ऑफ द मोर फेमस कॉलेजेस एंड क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट इनटू कॉलेजेस। इसके बारे में मैं एक इन्फॉर्मेशन एट द वेरी बिगिनिंग बता देता हूँ। अगर जय हिंद कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन चाहिए, खास करके सेल्फ फाइनेंस कोर्स के अंदर, प्लीज़ अंडरस्टैंड, सेल्फ फाइनेंस कोर्स के अंदर जो क्या होता है, थोड़े पीछे आप मेरे पढ़ सकते हो, इफ आई कैन, थोड़ा टाइम जाता है बट हाँ, कॉमन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम फॉर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। इसमें BMS आया, BAF आया, BFM आया, BBI आया, BBA, BA, डिफरेंट वंस, BSc IT, अ लिस्ट। इनके लिए 30 जून को एक क्या रखा गया है, एंट्रेंस एग्जाम रखा गया है, जो 8:30 से 1 बजे 30 जून को रखा गया है। सो प्लीज नोट, not just your 12th standard marks and percentage, but even the marks that you obtain in this common entrance exam self finance courses के लिए जय हिंद कॉलेज में, जो है ऑटोनॉमियस, मुंबई यूनिवर्सिटी के ही नीचे आता है, आपको देना है। अगेन इसी के बारे में जो थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, कि सर ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जो है इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो देयर इज़ वन मोर PDF, उन्होंने यहाँ पे पूरा बता दिया है कि कौन से कोर्स के लिए ये एप्लीकेबल है और कंटेंट क्या रहेगा। टोटल मार्क्स 100, टोटल ड्यूरेशन 2 hours, everything has been given. Your English will be tested, logic, reasoning, data interpretation, your maths 10वीं लेवल तक का, और करंट अफेयर्स GK। तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर घुमा लिया और सीधे सीधे एंटरटेनमेंट में चले गए और आपने न्यूज़पेपर घुमा लिया और आप स्पोर्ट्स में चले गए। नहीं जी, जो पॉलिटिकल पार्ट आता है ना उसके पहले का, कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट शुड नॉट बी अ रिग्रेट। अरे यार, वो जो एग्ज़ाम, जो टेस्ट रखा था ना, 1 मार्क कम मिल गया और मुझे उस 1 मार्क की वजह से इस इंस्टीट्यूशन में सीट नहीं मिल पाया। योर कोर्स एंड देन योर कॉलेज विल डिटरमाइन योर कैरियर इन फ्यूचर। इंपॉर्टेंस देना, अकॉर्डिंगली तैयारी आप इसका कर लेना। ओके, इसका जो एडमिशन है, अगर मैं थोड़े पीछे चला जाता हूँ वेबसाइट पे, एडमिशन कहाँ तक है। ओके, देयर हैज टू बी अ लिंक फॉर द एडमिशन। हाँ, ये जस्ट एक सेंटर में एक टैब है, एडमिशन 22-23 डिग्री एडमिशन्स। उसके अंदर आप जाओगे तो आपको एडमिशन फॉर एडेड एंड एडमिशन फॉर अनएडेड, अगर आप अनएडेड कॉलेजेस के कोर्सेज के लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे दिया गया है, प्लीज नोट दैट इन व्यू, पॉइंट नंबर 3 ऑफ द डिले इन डिक्लेरेशन, ये तो था कि कुछ बोर्ड्स के रिजल्ट डिले हुए हैं, तो जो द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म हैज बीन एक्सटेंडेड टू 22 जून। महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट आ गया, बट देयर आर अदर बोर्ड्स जिसके रिजल्ट नहीं आए, तो फिर उनको पता नहीं है कि
कैन वी अप्लाई फॉर दिस ऑनर. 30th को द टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड फॉर जय हिंद कॉलेज self finance courses, but it has been the application for which, okay, because of delay in result of some boards has been done to 22 June 5 बजे तक आपको अप्लाई कर देना है. तो ये हुआ थोड़ा इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जय हिंद कॉलेज का. और बिकॉज इट इज़ अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, एक बात मैं आपको एक और बार याद दिला देता हूँ, जो जेवियर कॉलेज ने क्लैरिफाई किया है उनके वेबसाइट पे, दैट एडमिशन के कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं. जो फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सिंपल हो चुका है आजकल. एक लिंक प्रोवाइड कर दिया, जानबूझ के नहीं, गलती से वो लिंक दबा दिया और पता चला कि आपके गूगल पे से, आपके ऑनलाइन बैंक से, ओके, अगर कुछ बैंकिंग इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है उस मोबाइल में, पैसे रफू चक्कर हो गए. प्लीज़ अगर ऐसा कोई लिंक, ऐसा कोई SMS आपको आता है कि आपका नाम लिस्ट में आया था बट विजिबल नहीं है, बट आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो चुका है, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. टिल द टाइम आप वो मैसेज का ऑथेंटिकेशन ना कर लो कॉलेज अथॉरिटीज से, क्लिक मत कर लेना. मैक्सिमम कॉलेजेस का कोई ना कोई हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप का नंबर या ईमेल आईडी will be available on their websites. Get in touch with them and only click on a link which is telling you कि आपका एडमिशन ये लिंक पे क्लिक करने से हो जाएगा. Be very careful. 2-3 दिन जाते नहीं है ऑनलाइन फ्रॉड होने के लिए, कुछ सेकेंड्स जाते हैं और काफ़ी पैसा लुट जाता है. जय हिंद कॉलेज के बाद में हिंदुजा कॉलेज की वेबसाइट पे आप जा सकते हो. अगेन इस कॉलेज के बारे में भी कुछ क्वेरीज आए थे. एक क्वेरी थी, क्या सर मैं इस कॉलेज में BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकता हूँ कि नहीं. यस, आप कर सकते हो, बट मैंने जैसे वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी थी कि जो BCA का कोर्स है ये मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट करती है, ये यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है इस कॉलेजेस के थ्रू, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये मुंबई में सिचुएटेड नहीं है. तो द कोर्सेज अवेलेबल, बट वो मुंबई यूनिवर्सिटी का आपको डिग्री नहीं मिलेगा. यू विल गेट द डिग्री फ्रॉम यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी. अगेन वेरी वेल नोन एंड अ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी, बट वो एक क्लैरिफिकेशन मैं देता हूँ. आप जैसे ही कोर्स डिटेल सेलेक्ट करोगे आपको BCA कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आगे जाकर मिल जाएगी. ओके, ये तो एक मुद्दा था क्योंकि एक कमेंट इस बारे में दिया गया था. बाकी अगर आप एडमिशन नोटिस के टैब पे क्लिक करते हो, इन ऑल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कोई बड़ा फ़र्क नहीं हुआ है. हाँ, एक कन्फ्यूजन था एक और कमेंट के द्वारा कि सर यहाँ पे सिर्फ FY BCom के एडमिशन्स अवेलेबल है, व्हाट अबाउट सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज. सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी अवेलेबल है. जैसे ही आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पे जाते हो, जहाँ पे लेट्स से फर्स्ट ईयर एडमिशन इंस्ट्रक्शन नोटिस, इसके अंदर एक लिंक दिया गया है. ये लिंक को जैसे ही आप ओपन अप करते हो, या ये लिंक का जो PDF है, अगर आप उसी को देख लो तो जो मेन वेबसाइट है ना, जहाँ पर कहते हैं FY BCom एडमिशन, ओके, उस पर जब क्लिक करोगे और जो टैब आगे जाके ओपन अप हो जाएगा, वहाँ पे दिया है ऑनलाइन एडमिशन फॉर FY सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, जिसमें BMS, BSCIT, BMMMC, BFM, BAF, ये सब का भी एडमिशन चल रहा है कॉलेज पे. थोड़ा आई एम गेसिंग वेबसाइट के टर्मिनोलॉजी में थोड़ी अगर गलती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. दी एडमिशन इज करंट एंड लाइव. ओके, प्लीज़ आप इस कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर ये टैब पे क्लिक करके जो आपको फॉरवर्ड ले जाएगा इस वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको लॉगिन क्रिएट करना है. आपको अगर इस कॉलेज में, हिंदुजा कॉलेज के एडमिशन के प्रक्रिया को, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है. मैक्सिमम कॉलेजेस ने ये लास्ट ईयर स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ कोविड. देन उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया क्या कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो उन्होंने वीडियोज़ में या PDF में ये पूरा प्रोसेस जो है पूरी तरीके से बता दिया है. नाउ दिस इज
द वृद्धि इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से वीडियो खुल जाता है जो आपको पूरा इंफॉर्मेशन इस कॉलेज के प्रोसीजर, एप्लीकेशन प्रोसीजर का आपको दिखा देता है। दिस इज अगेन फॉर हिंदुजा कॉलेज एंड अगेन यहाँ पे कोई एक्सटेंशन का इंफॉर्मेशन नहीं आया है। अगर आ जाएगा थोड़े नीचे में अगर जाता हूँ तो देर इज एडमिशन नोटिस फॉर टी वाई के लिए है, ये FY के लिए नहीं है। तो चलो आपके लिए अभी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब 2 सालों के बाद में आप TY पे पहुँचोगे तो लेट्स होप तभी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आ जाए। ओके, अगर हिंदुजा कॉलेज के अगर हम थोड़े आगे जाते हैं, KC कॉलेज। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड KC कॉलेज जो है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर अफिलिएटेड में नहीं आता। ओके, जो मेरा वायरलेस ईयरफोन था ना वो भी थक गया, गिर गया। हाँ, KC कॉलेज कम्स अंडर HSNC और KC कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए, आई थिंक थोड़ा नीचे जाऊँ मैं तो यहाँ पर एडमिशन FY UG एडमिशन प्रोसेस दिया गया है। अगर आप थोड़ा आगे जाओ तो एप्लीकेशन की गाइडलाइंस का एक PDF है कि आपको KC कॉलेज पे नहीं, आपको HSNC के जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर ही आपको एडमिशन का पूरा प्रोसेस, KC कॉलेज हो या HR कॉलेज हो, क्योंकि ये दोनों HSNC यूनिवर्सिटी के नीचे आते हैं। तो यहाँ पर PDF में उसका फुल इंफॉर्मेशन दिया गया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस PDF में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि एक ही स्टूडेंट अगर KC कॉलेज और HR कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो एक ही फॉर्म के थ्रू, ये जो मेरे पीछे है, आप इसी फॉर्म के थ्रू वो कर सकते हो। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन, वो सारा प्रोसीजर, फोटो, सिग्नेचर सब कंप्लीट करने के बाद में जब आता है टाइम कि मुझे कौन सा कोर्स चाहिए, मुझे कौन से कॉलेज में, KC कॉलेज में या HR कॉलेज में मुझको वो कोर्स चाहिए, ये पार्ट B में आता है। और पार्ट B में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब एडमिशन का एक कैटेगरी आता है, प्रोग्राम आपको कौन सा लेना है, अगर आप इन हाउस या बाहर के बच्चे हो, और कॉलेज नेम, ये कॉलेज नेम का जो कैटेगरी है इसके अंदर KC एज वेल एज HR कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। इन वन स्टूडेंट लॉगिन आप BCom, जैसे यहाँ पे BCom सिलेक्ट किया गया है, ओपन कैटेगरी। ओके, अगर आपको BSc के लिए अप्लाई करना है तो थोड़ा आगे जाके कहते हैं डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अ न्यू प्रोग्राम। आपने ऑलरेडी BCom के लिए अप्लाई किया था, मे बी एज अ बैकअप कि नहीं सर BCom मेरा सेकंड प्रेफरेंस है, मुझे एक्चुअली BA ट्राई करना है। ओके, आप वो भी कर सकते हो ऐड का टैब यूज करके। आपके एक ही लॉगिन में BA एंड BCom दोनों का क्या एडमिशन, वेल एटलीस्ट एप्लीकेशन फॉर्म तो हो ही जाएगा। दिस इज समथिंग विच इज फॉर HSNC यूनिवर्सिटी। इन ऑल प्रोबेबिलिटी मुंबई यूनिवर्सिटी पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी क्योंकि उनके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस और काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज है। यहाँ पे BA के लिए पहले अप्लाई किया, BCom के लिए अप्लाई किया और अभी BSc के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। और ये PDF के एंड तक आते आते BSc IT एक ही स्टूडेंट ने एक ही वेबसाइट पे एक ही बार में 4 अलग अलग कोर्सेज के लिए और उनके अंदर अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के लिए अप्लाई कर लिया है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, एज फार एज KC कॉलेज इज कंसर्न, प्लीज नोट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टैब जो आपको इंफॉर्मेशन देगा। अगर आपको उसके प्रोसेस के बारे में जानना है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल्स डालने हैं एंड एट द वेरी एंड वो जो फॉर्म का एप्लीकेशन है उसका एक हार्ड कॉपी आपको रेडी रख लेना है। जैसे मैंने भी बताया, आपको प्रोग्राम और कैंपस का मतलब है या तो KC या तो HR। तो ये थोड़ा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जो मैं बताना चाहूँगा जब मुझे याद आ रहा है। अगर आप
मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, पहला मुंबई यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना, बाद में कॉलेज के वेबसाइट पे अप्लाई करना। ओके, अगर आप HSNC के 2 कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हो, KC HR, तो सिर्फ HSNC के वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है, जहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर आपको डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसके नीचे एल्फिस्टन और सिडनम कॉलेज आता है, आपको सिर्फ एल्फिस्टन और सिडनम कॉलेज पे जाना है, जो मैं आगे जाके बता देता हूँ। आपको होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वहाँ पर नहीं जाना। सारे डिफरेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन से थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट आई होप आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड हो चुका है। ओके, इसके अंदर एक FAQs का भी लिस्ट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कहा गया है, फॉर अप्लाइंग टू KC कॉलेज और HR कॉलेज डू यू हैव टू फिल मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म? नो, ये तो मैं खुद बता रहा हूँ, बट अगर आप थोड़े आगे जाओ तो जो इसका आंसर दिया गया है वो ये क्लैरिफाई डेफिनेटली कर लेता है। ओके, फॉर अप्लाइंग टू KC कॉलेज और HR कॉलेज यू डू नॉट नीड टू फिल मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म। इज देयर अ सेपरेट फॉर्म? क्वेश्चन नंबर 4 फॉर KC कॉलेज एंड HR कॉलेज? नहीं, क्योंकि आप जब से ही HSNC यूनिवर्सिटी पे फिलअप करते हो तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आई रिपीट माई सेल्फ, स्टूडेंट seeking admission in HR and KC college, you have to fill HSNC यूनिवर्सिटी फॉर्म ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये PDF, अगर आपको KC HR के बारे में कोई क्वेरी है, किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या मैं HSNC यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हो, बट डेट्स का कोई ना कोई क्लैश ज़रूर हो सकता है। तो वो राइट नाउ डिटरमाइन करना कि सर डेट का कोई क्लैश होगा, यहाँ पे नाम आ गया पर मुझे वहाँ के लिए रुक जाना है कि ये कॉलेज मेरे लिए रुक जाएगी, नहीं, वो मुश्किल है, वो कन्फ्यूजन होगी अगर आप 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हो। ओके, इज़ द सिलेबस ऑफ HSNC मुंबई यूनिवर्सिटी डिफरेंट? जी हाँ, बहुत अलग है। इसके लिए ये एक अलग यूनिवर्सिटी है कि आपको डिग्री भी यही यूनिवर्सिटी की मिलेगी और 3 साल का कंप्लीट कोचिंग एंड ट्रेनिंग सिर्फ ये यूनिवर्सिटी जो डिसाइड करता है वही आपको होने वाला है या आपको दिया जाएगा। ओके, ये तो हुआ KC कॉलेज का इंफॉर्मेशन। आगे जाते हैं। इसके बाद था रहेजा कॉलेज। इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन जो मुझे याद थी कि रहेजा कॉलेज ने जो उनके इन हाउस के बच्चे हैं उनके लिए डिग्री कॉलेज ऑनलाइन एडमिशन, ये आप जैसे ही क्लिक करते हो, ये जो इनका टैब है ये आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में, या यहाँ पर आपको अगर डिग्री कॉलेज का एडमिशन चाहिए वो प्रोवाइड करता है। बट लेट मी वेरी क्विकली ट्राई माई बेस्ट टू गेट दी सर्कुलर, जो कहता है कि जो इन हाउस स्टूडेंट है, हाँ एक मिनट, एडमिशन के अंदर एडमिशन गाइडलाइंस, लेट मी चेक इट। इन हाउस एडमिशन FY BA FY BCom, इसके लिए क्या कहा गया है? ओके, दिस बेसिकली स्टेट्स के जो फॉर्म फिलिंग था वो 10th जून से 16th जून तक था, बट इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ओके, लेट मी डू माई बेस्ट टू सर्च इट, कि ये उन्होंने, क्योंकि जो बच्चे थे इन हाउस ऑफ LS रहेजा कॉलेज, उन्होंने ये कॉलेज को बताया कि सर हमने अभी तक तो फॉर्म ही भरा नहीं है अभी फॉर वट एवर रीजन्स। तो कॉलेज ने एक अपडेट डाला कि 20th जून तक फॉर इन हाउस स्टूडेंट्स जो डेट है एडमिशन का वो इंक्रीज़ किया गया है। सो प्लीज़ नोट, इन हाउस एडमिशन, लेट मी क्लिक ऑन दिस, नहीं ये भी सेम है। ओके, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा क्योंकि कहाँ ना कहाँ पे वो एक्सटेंशन का जो इन हाउस के लिए एप्लीकेबल है उसका PDF अवेलेबल है। लेट मी जस्ट होप कि वो ऊपर डिस्प्ले में आ जाता है। इफ़ नॉट, अगर आप रहेजा कॉलेज के स्टूडेंट थे
12th में, दैट मीन्स एन इन हाउस स्टूडेंट, और आपने डेट मिस आउट कर लिया 16th का, तो ये 17th टू, हाँ ये ऊपर आ गया, या ढूंढने में काफ़ी टाइम चला जाता है। ओके, इसके लिए कहा है ना, डेटा तो अवेलेबल है, उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट, तो डेटा साइंसेज हैज बिकम सो इम्पॉर्टेंट। ओके, मेरे पीछे क्या दिया गया है थोड़ा बता देता हूँ मैं। द एप्लीकेशन लिंक फॉर इन हाउस एडमिशंस हैज़ बीन रीओपन्ड, ये 17 तारीख को, और ये 17 टू 20 जून 1 PM तक अवेलेबल रहेगा। तो इफ़ यू हैव मिस्ड आउट, extension for in-house student along with the open category students is also available 20th June, ये डेट है जाके आगे, जिसके आगे एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा, सो प्लीज़ मिस आउट मत करना। ओके, अगले लिस्ट में हमारा कौन है? लाला कॉलेज। क्या कुछ नया यहाँ पे है, देख लेते हैं जी। स्टूडेंट ऑनलाइन एप्लीकेंट प्रोसेस, मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपको 13 से 14 एक अलग कोर्स में, एक अलग कॉलेज में शिफ्ट करना है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, कि वेबसाइट पे मुझको क्या करना है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा PDF बनाया गया है जो उस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। अगेन राइट नाउ मैं उसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि राइट नाउ तो आपको 13th का एडमिशन करा लेना है, नॉट 13 से 14 से 13 से 14 या 14 से 15। बट कीप इन माइंड, लाला कॉलेज, लाला लाजपत राय कॉलेज हैज़ अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन इन अ PDF फॉर्मेट, जो अगर आप पढ़ लो तो आपको अभी तो नहीं बट 1 साल बाद काम ज़रूर आएगा। ओके, यहाँ पर क्या कोई डिफरेंस है एज फार एज द एडमिशन इज कंसर्न? लेट मी चेक इट आउट। कोर्सेज का इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, जैसे हर एक कॉलेज के अंदर आता है। अगर आप ऊपर नोटिस करो तो इट सेज लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, इट डज नॉट से ऑटोनोमियस कॉलेज, सो प्लीज अंडरस्टैंड ये एक ऑटोनोमियस कॉलेज नहीं है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, बैक ऑन कैमरा। सो दिस इज नॉट एन ऑटोनोमियस कॉलेज, ये एक नॉन ऑटोनोमियस कॉलेज है जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अच्छा, इट डजंट सीम कि यहाँ पे उन्होंने कोई एक अपडेट दिया है, तो मैं वापस यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। द इंफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम जस्ट लाइक लास्ट टाइम। ओके, हाँ थोड़ा रुक जाता हूँ मैं, ये जो स्क्रोलिंग चल रहा है, अगर यहाँ पे कुछ नया टैब मुझे दिख जाता है, फाइन, लेट मी मूव आउट फ्रॉम लाला कॉलेज एंड नेक्स्ट कम्स आई थिंक धानुकर कॉलेज। अच्छा, ये कॉलेज पे एक PDF है जो एक्चुअली बहुत यूजफुल है। राइट नाउ व्हेन आई एम recording this lecture, the website maybe is being upgraded, जो उनको करना ही पड़ता है। प्लीज़ नोट, तो भी मैं वो बता देता हूँ कि रहेजा कॉलेज पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और रहेजा कॉलेज पे जो डिग्री ऑनलाइन एडमिशन का टैब है, व्हेन आई ओपन दिस अप, सर जैसे ही ओपन अप हो जाए, हाँ हो गया, कि दिस इज मेंटेन्ड बाय एन IT फर्म, आई प्रिज्यूम उसका नाम है मास्टर सॉफ्ट। अच्छा, एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग IT सर्विसेज कनेक्टेड टू एडमिशन प्रोसेस एंड द रिक्वायर्ड डेटाबेस फॉर मेनी मुंबई बेस्ड कॉलेजेस। कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आगे जाके पूछी जाएगी, तो धानुकर कॉलेज में एक PDF अवेलेबल है विच वेरी वेरी क्लियरली एंड वेरी वेरी स्वीटली क्यूटली एक्सप्लेन्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो आप हमेशा वो ट्राई ज़रूर कर सकते हो। ओके, आई गिव धानुकर कॉलेज वन मोर ट्राई, यू नेवर नो, सेकेंड टाइम इज़ लकी, और वो जो वेबसाइट है खुल गया। चलो क्या करें, नहीं है, आगे चले जाते हैं। भवंस कॉलेज ऑटोनॉमियस है। यू नो, जब कोई ऑटोनॉमियस कॉलेज, जब कोई CA बनता है ना, CA, वो अपने गाड़ी पर भी अप्लाई करता है स्टिकर, CA हर्षित मेहता। ओके, कोई ना कोई रहेगा। ओके, प्रतीक्षा CA, क्योंकि ये एक बड़ा
क्या है, डेजिग्नेशन है, टाइटल है, डॉक्टर लिखता है डॉक्टर दिस, तो उसी तरह ऑटोनॉमियस कॉलेजेस लिखते हैं हम ऑटोनॉमियस है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। भवंस कॉलेज इज एन ऑटोनॉमियस कॉलेज। राइट नाउ इनके एकेडमिक्स में क्या कोई स्टूडेंट जोन में एडमिशन का लिस्ट है, डिग्री कॉलेज का एक अनाउंसमेंट वेल टैब है। भवंस कॉलेज में जो इन हाउस का जो लिस्ट है ये आया है बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए। आप ये ओपन अप करके ये लिस्ट जो है देख सकते हो। आई प्रिज्यूम ये आपको उनके गूगल ड्राइव पे लेके चला जाएगा। तो इफ़ यू आर भवंस कॉलेज पास आउट ऑफ 12th स्टैंडर्ड एंड इन हाउस में क्या सर मुझे एडमिशन मिला या नहीं मिला, 99% तो हो ही जाता है, बट येस आपका नाम आप कंफर्म कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे दूसरे कोर्सेज का जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट फॉर इन हाउस स्टूडेंट्स विल बी रिलीज्ड ऑन 16 एंड विल बी ओनली फॉर एडेड कोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट मेरिट लिस्ट टू बी रिलीज लेटर फॉर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज विल बी इंक्लूसिव फॉर इन हाउस एंड आउटसाइड स्टूडेंट्स। ये मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत कॉलेजेस में, जनरल बीकॉम, जनरल बीएससी, जनरल बीए में इन हाउस बच्चों को बिंदास लिया जाता है, एडमिशन दिया जाता है, सारे कॉलेजेस ऐसा करते हैं। बट जब सेल्फ कॉलेजेस या सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की बात आती है, वो पूरी तरीके से मेरिट पे ही डिपेंड करता है। आप इन हाउस बच्चे हो या ओपन कैटेगरी के बच्चे हो, आपका 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स परसेंटेज एंड इन सम कॉलेजेस दी एंट्रेंस एग्जाम, तो ये फ्री में बांटा नहीं जाता। इसके लिए आपकी मेहनत 12वीं की डिटरमाइन करती है। ओके, तो ये प्लीज याद रखना, नॉट जस्ट फॉर भवंस कॉलेज बट फॉर एवरी कॉलेज जहां पे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज को पढ़ाया जाता है, वो इजीली अवेलेबल नहीं है, वो मेरिट पे ही एंड समटाइम्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम का मार्क्स अवेलेबल होता है। ओके, आई डोंट सी एनीथिंग ड्रास्टिकली डिफरेंट कंपेयर्ड टू लास्ट टाइम एज फार एज भवंस कॉलेज इज कंसर्न। तो हम यहाँ से मूव आउट करके थोड़ा आगे चले जाते हैं। विल्सन्स ऑटोनॉमियस, इसके अंदर अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ, इनके जो टैब्स है वो पेज के बॉटम में अवेलेबल रहते हैं। नॉट वेरी श्योर क्यों, क्योंकि फिर बच्चे मिस आउट कर लेते हैं या थोड़ा टाइम जाता है इनको। विल्सन कॉलेज में देयर आर मल्टीपल लिस्ट विच हैव बीन, यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट 22, 23 का कैटेगरी देख सकते हो कि वेरियस कोर्सेज के लिए जो लिस्ट है, जो एडमिशन डिटरमाइन करता है, वो अवेलेबल है। इफ़ यू आर समवन जिसको ये इफेक्ट करता है, तो ये जो मेरिट लिस्ट का टैब है आप वो प्लीज़ चेक कर लेना। एवरीथिंग मेंशंस बड़े बड़े ब्लिंकिंग लेटर्स में न्यू न्यू न्यू। एडमिशन नोटिसेस में आप अगर देखो तो FY एडमिशन ये 11th को डिक्लेयर हुआ था, बट देन दिस इज अगेन अ ओल्ड एडमिशन नोटिस। दिस हैज़ बीन सीन, ये पिछली बार भी हमने देख लिया था, कुछ नया तो वहाँ पर नहीं है। डेट्स में ऐसे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। अनएडेड कोर्सेज का पढ़ लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ नया नहीं दिया गया है, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये जो डेट होता है, दीज आर ओल्डर डेट्स जहाँ पे ये सर्कुलर्स बनाए गए थे। अगर कुछ नया है, ओके सॉरी, ये TY के लिए है, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, बट हर नोटिस जो है उसका एक डेट रहता है। अगर वो नोटिस का डेट अभी का है, ओके, सो टुडे बीइंग द 19th, 18th का है, 17th का है, इट हैज़ टू बी अ न्यू नोटिस, तो उस पर ध्यान थोड़ा आप ज़्यादा देना। अगेन आई डोंट सी एनीथिंग विच इज़ एब्सोल्युटली न्यू हियर एज फार एज जो एडमिशन और डेट्स का डिक्लेरेशन विल्सन कॉलेज ने लास्ट टाइम किया था। ओके, मूविंग अहेड ऑफ विल्सन कॉलेज इज महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉलेज
अगेन आई डोंट सी अ ऑटोनोमियस टैग हियर, तो ये ऑटोनोमियस कॉलेज नहीं है। हाँ, ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था, यहाँ पर एडमिशन का नोटिस डाला गया था एंड देयर वाज नथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट अबाउट इट। मैं पर्सनली आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे बीकॉम BMS इज़ अवेलेबल, बट मे बी मैनी स्टूडेंट्स ऐसा कहे कि सर ज़्यादा कुछ सुना नहीं है ये कॉलेज के बारे में, तो सर मैं अप्लाई करूँ कि ना करूँ। सी, हर चीज़ का एक बैकअप होता है, हर इन्फॉर्मेशन का एक बैकअप होता है, बराबर। हाँ, तो एज अ बैकअप कॉलेज आप हमेशा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मे बी दिस इज़ नॉट अ फेमस कॉलेज और अ प्रीमियम कॉलेज ऑफ मुंबई, बट अगर प्रीमियम कॉलेज में एडमिशन नहीं होता एंड सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वहाँ पे एडमिशन तो होगा ही नहीं होगा, देयर हैज़ टू बी अ बैकअप। तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहना, डोंट हैव एन इमोशनल अटैचमेंट फॉर एनी फेमस कॉलेज, कि अगर मुझे परसेंटेज अगर यार 68 मिला है, उसमें BMS तो थोड़ा मुश्किल है, येस प्रीमियम कॉलेज में मुश्किल है, बट नॉट इन ऑल कॉलेजेस। ओके, देयर इज सम ऑफ द अदर कॉलेज जहाँ पर आपको एडमिशन आपके उस कोर्स के लिए डेफिनेटली मिल जाएगा। वो नोटिस था और उसके नीचे जो लिंक है वो, जैसे मैंने कहा, मास्टर्स सॉफ्ट जो IT फर्म है ना, उन्होंने यहाँ पे दिया है, विच इज़ द सेम लाइक रहेजा कॉलेज एंड धानुकर कॉलेज। ये सब आप फॉलो कर सकते हो। नथिंग न्यू एज फार एज महाराष्ट्र कॉलेज इज कंसर्न। लेट मी मूव अहेड। नेक्स्ट इन लाइन is Mitibai College, a very well known, very difficult to get into, and मैंने ये लास्ट टाइम भी बता दिया था, यहाँ पर भी जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है उसके लिए एक CET रखा गया है, आपको वो CET देना है, उसके हिसाब से अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अगर वो आपको सीट एलिजिबिलिटी के लिए फाइनलाइज करता है तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। थोड़ा ऊपर में पढ़ लूँ, it says autonomous affiliated to University of Mumbai, so it is still under University of Mumbai, but yes it is one of the more premier institutes जो खुद ये डिसाइड करता है कि हम हमारे बच्चों को कौन सा कोर्स और उस कोर्स के अंदर कौन से चैप्टर्स और एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट करने वाले हैं। आई डोंट सी एनीथिंग विच इज़ न्यू एज फार एज एडमिशन्स आर कंसर्न। यहाँ पे एक एडमिशन का टैब है विच इज़ फॉर FY BA BSc BCom, ये इन हाउस के लिए यहाँ पे कहा गया है फेज़ 2। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई किसी तरह का एक्सटेंशन किया होगा जिसकी वजह से जो इनके इन हाउस बच्चे हैं वो फेज़ 2 में एडमिशन इन कोर्सेज के लिए ले सके, विच आर नॉट सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज रहेगा तो भाई इन हाउस स्टूडेंट या आउट हाउस स्टूडेंट, मतलब अगर ओपन कहे सबको मेहनत ज़रूर करनी है। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दैट। नथिंग न्यू एज फार एज मिटीबाई कॉलेज इज कंसर्न, एटलीस्ट मुझको तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अगर आपको पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख सकते हो, तो वो एक तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है और हम सभी को कमेंट में रिप्लाई करके एज वेल एज जो बाकी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जब भी देखेंगे वो कमेंट को पढ़ के उस लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में, इस कॉलेज के डेवलपमेंट के बारे में जान सकते हैं। ओके, आई थिंक आई विल मूव अहेड मिटीबाई के आगे। अगले हमारे लिस्ट में है पुदार कॉलेज, नॉट द वन इन सांता क्रूज बट द वन इन ओके, सो नाइस ऑफ देम। एकदम बिगिनिंग में BSc डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। आस्क पीपल अराउंड यू जो IT में है, बहुत से ये डेटा साइंस होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज 2022। BBA शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स एंड BCom FM फाइनेंशियल मार्केट्स। दीज आर द न्यू ब्रांड न्यू कोर्सेज जो पोद्दार कॉलेज ऑटोनोमियस जो है उन्होंने ये साल से इंट्रोड्यूस किए हैं। ये कोर्सेज आपको किस फील्ड में यूज़फुल रहेंगे, आपका कैरियर कैसे बन सकता है, वो इस टैब में अवेलेबल था। आप उसे क्लिक करके पूरी तरीके से वो इंफॉर्मेशन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बिसाइड्स दैट आई डोंट सी एनीथिंग फ्लैशिंग ऑन दिस वेबसाइट एज फार एज एडमिशन इज कंसर्न। हाँ,
ये ज़रूर हो सकता है कि अगर वो एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो इसके पहले था, बराबर। लेट मी डू माई बेस्ट टू गो बैक एंड कम बैक हियर. Yes. So if a new course is being introduced in any college, there will be new divisions. At least एक division तो होगा, at least 80 to 90 सीट्स रहेंगे. तो अगर कॉलेज ने अभी डिसाइड किया है पिछले 4 या 5 दिनों में हम ये कोर्स पढ़ाएंगे, हमारे पास इसके लिए टीचिंग स्टाफ अवेलेबल है, हमारे पास इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर विल बी अ नोटिस समवेयर ऑन द वेबसाइट जहाँ पे इस कॉलेजेस के इन कोर्सेज के डेट एक्सटेंशंस के बारे में, एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर देगी. सो प्लीज अंडरस्टैंड. एडमिशन ओपन, यहाँ पे एक टैब है, लेट मी क्लिक ऑन इट. यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का टैब है, मे बी इसके अंदर हमको कोई, हाँ, सो BBA, देर इज समथिंग कॉल्ड एज BCom एक्चुएरियल स्टडीज. अगेन ये इट इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कोर्स. इनफैक्ट ये जो एक्चुएरियल वर्ड है ये मे बी आपने सुना नहीं है, बट देन दिस इज अ डिफरेंट फील्ड. इट मेक्स यू, इट टेक्स यू इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अ करियर. बट राइट नाउ लेट्स से मैं ये BBA शिपिंग एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को क्लिक करता हूँ. इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है. ये कोर्स का कंटेंट क्या है, इट्स हैज़ बिन कम्प्लीटली शोन. आई एम नॉट वेरी श्योर आप लोग कितना इन्फॉर्मेशन रखते हो. यू डू कीप इन्फॉर्मेशन, बट सुएज कैनाल में एक शिप बड़ी सी, ओके, जापान बेस्ड शिप थी, बीच में अटक गई और उसमें करोड़ों का माल था. मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज मूवमेंट, ओके, ऑफ गुड्स फ्रॉम वन एंड ऑफ दिस दुनिया टू द अदर एंड ऑफ दिस दुनिया मैक्सिमम शिपिंग के थ्रू होता है, मैक्सिमम. ओके, हम YouTube पे अगर जाते हैं ना, हम इंफॉर्मेशन किसी गाने के बारे में, किसी कॉमेडी शो के बारे में, किसी स्टैंड अप एक्ट के बारे में, ओके, या कोई चीज़ अगर वायरल हो रही है, इसके बारे में कोई देखता नहीं है. मैं अगर आप आपके कैरियर के बारे में, और अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ डू सर्च द नेसेसरी वीडियोज़ ऑन YouTube जो आपको शिपिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट क्या होता है, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको बता देगा. अच्छा, एक सिंपल सा शो अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है, आपके चौल में या आपके सोसाइटी में ऑडियो सिस्टम कहाँ से आएगा, डीजे कौन रहेगा, वो कब आएगा, ऑडियो सिस्टम का ट्रांसपोर्ट कौन देखेगा, खाने के बारे में कौन सोचेगा, सीट्स को कौन लेके आएगा, क्या हम यहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन लगाएंगे, स्टेज कैसे मेंशन करेंगे, डेकोरेटर कौन होगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स. लॉजिस्टिक्स ये आपको अंडरस्टैंड या एक्सप्लेन करता है कौन कब क्या आएगा, कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा. दीज आर मॉडर्न कोर्सेज. मैं आपसे ज़रूर कहूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हो इन समथिंग न्यू, डेफिनेटली नेसेसरी इंक्वायरी करने के बाद में आप ये कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो. ओके, दीज आर नॉट ट्रेडिशनल कोर्सेज जो नॉर्मल BCom होते हैं, नॉट लाइक दैट. ओके जी, पुदार के बाद में हम RD नेशनल कॉलेज में जाते हैं. यहाँ पे अगर मैं गलती नहीं कर रहा, HSNC यूनिवर्सिटी डज मेंशन, बट इट इज़ नॉट अंडर HSNC यूनिवर्सिटी, इट इज़ स्टिल अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी. ये तो मैं क्लैरिफिकेशन पहले दे देता हूँ क्योंकि एज ऑफ टुडे इतना तो ज़रूर है. एडमिशन नोटिस के अंदर क्या कुछ नया दिया गया है? लास्ट टाइम मैंने ये भी बोला था आपको कि देयर इज़ स्टेप्स फॉर वॉक इन डायरेक्ट एडमिशन. अगर आपको FY BSc में एडमिशन चाहिए तो वैसे वो PCM हो, PMS हो, तो आप ये जो PDF है इसको फॉलो कर सकते हो. और वॉक इन एडमिशन मतलब आप जा सकते हो डायरेक्टली कॉलेज के अंदर कि भाई मुझे तो ये कोर्स के अंदर एडमिशन चाहिए. बट येस, अगर एक BSc के बारे में, अगर BCom, BMS, BAF इनके बारे में आपको एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे जो टैब है वो दिया गया है. एंड आई डोंट थिंक देर इज़ अ डिफरेंट और या अपग्रेडेड इंफॉर्मेशन नहीं है. इट इज़ द सेम लाइक लास्ट टाइम, डेट्स भी सेम लास्ट टाइम है. एक जनरल इन्फो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, एक जनरल इन्फॉर्मेशन.
बच्चे पूछते हैं सर सेकेंड लिस्ट में नाम आ जाएगा? एक तो ना जो जो बेटर एंड वेल नोन कॉलेजेस है वहां पर सेकेंड लिस्ट होगा कि नहीं वही मुश्किल है डिटरमाइन करना, क्योंकि 50% और मोर सीट्स उनके खुद के बच्चे ले लेते हैं इन हाउस, और उसके बाद में बाकी 30-40% सीट्स के लिए ओपन कैटेगरी में युद्ध होती है। द क्रीम ऑफ द लॉट, द बेस्ट एंड द हाईएस्ट परसेंटेजेस, उनको ही एडमिशन मिल पाता है। तो फर्स्ट लिस्ट के बाद में 99% सीट्स भर जाते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मुझे या कोई भी प्रोफेसर को ये आपको बताना सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्या आपका परसेंटेज उसमें इंक्लूडेड होगा कि नहीं। उसके लिए सेफेस्ट अप्रोच ये है, आप मैक्सिमम कॉलेजेस में अप्लाई कर लीजिए। नेशनल कॉलेज के बाद हम रुइया कॉलेज में चले जाते हैं। वेल, वेबसाइट पे ऑटोनॉमस कॉलेज है। यहाँ पे द वेरी फर्स्ट टैब आई प्रिज्यूम इज गिविंग यू इन हाउस एडमिशन शेड्यूल। ये बीएससी के लिए है, FY BA इन हाउस सब इंफॉर्मेशन इन हाउस का है। और जो लिस्ट है जिन बच्चों को एडमिशन्स मिले हैं वो यहाँ पर आया है। एंड एज फार एज एडमिशन इज कंसर्न, मुझे कोई अपग्रेडेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नॉर्मली एक अपग्रेडेड इन्फॉर्मेशन कुछ तो कुछ फ्लैश करके दिया जाता है ताकि जो बच्चे हैं ना उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ओके, यहाँ पे मुझे पता नहीं एडमिशन के लिए 22-23 द लिस्ट सीम्स वेरी मच सिमिलर लाइक लास्ट टाइम। कुछ नया यहाँ पर नहीं है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है पिछली बार की तरह ही। सो नथिंग न्यू फॉर मी टू ऐड अबाउट रुइया कॉलेज विच इज़ एन ऑटोनोमियस कॉलेज। आगे जाते हैं जी रिजवी कॉलेज। इट्स अ बिग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एडमिशन 22-23 ठीक मेरे पीछे, इरादा इस तरफ एक टैब है, वहाँ पर डिग्री कॉलेज के अंदर FY BA BCom देयर इज़ अ टैब फॉर सब्जेक्ट ऑप्शंस। एडमिशन का इंफॉर्मेशन फॉर सम रीज़न अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, मे बी अपडेट होता रहेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन अगेन ना कॉपी में मुझे कोई फ्लैशिंग साइन रिजवी कॉलेज पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाकी का इन्फॉर्मेशन थोड़ा पुराना रहेगा, नया यहाँ पर नहीं है। हाँ, थोड़े मेरे पीछे FY डिग्री एडमिशन पोर्टल, इट इज़ द सेम जो मास्टर सॉफ्ट प्रोवाइड करता है। तो एडमिशन यहाँ पे चल रहा है, नॉर्मली 20 तारीख तक तो चल ही रहा है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी पे भी चल रहा है। तो आई डोंट सी एनीथिंग न्यू। ये वाला मैं एक ऑप्शन देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है। तो FY BCom BSc एंड BA के लिए कौन से ऑप्शंस है, यदि वो BA के लिए हो या BCom के लिए हो, वो यहाँ पे दिए गए हैं। ये कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं, ये कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो नथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो एडमिशन के साथ में कनेक्टेड है यहाँ पे अपडेटेड है। तो आई विल मूव अहेड ऑफ रिजवी कॉलेज and I think I will go to SIES college. हाँ, there is a tab above which ये I think last time यहाँ पे हम गए थे और ये admission 2021 लिखा न्यू है, but it is not new, it's पुराना। थोड़ी नीचे चले जाए तो ये देखिए updated 18th June 22 फर्स्ट ईयर एडमिशन फॉर्म, 1-2 दिन पुराना ही रहता है। अगर आपको एडमिशन SIES कॉलेज में चाहिए जो एक ऑटोनोमियस कॉलेज है, कोड दिया गया है, वेरियस कोर्सेज वेरियस फॉर्म्स हैव बीन प्रोवाइडेड। अगेन आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो तो आपको BSc इन पैकेजिंग जो मैंने स्टार्ट के न्यूज़पेपर आर्टिकल में बताया था, BSc इन डेटा साइंसेस, BMS in capital market, BSc biotechnology is old, information technology is old, computer science is old. There is a Google form जो यहाँ पर अवेलेबल है and I don't think there is a new information at SIES college. तो मैं आगे चला जाता हूँ।
जी, हमारे लिस्ट में अगला कौन है? एमएम के कॉलेज है, ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी में ही है, बट देन अगेन ना जो लोगो है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो HSNC यूनिवर्सिटी का डाला गया है। यहाँ पे एडमिशन का जो टैब है उसके अंदर FY BCom इन हाउस बच्चे ओपन अप करके देख लेते हैं, बट आई डोंट सी दिस बीइंग न्यू एज फार एज एडमिशन इज कंसर्न। 20th June 1 o'clock सेम। एंड अगर मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर एडमिशन ओपन कैटेगरी के लिए इट रिमेन्स द सेम, कुछ नया नहीं है। 20th June 1 o'clock इंफॉर्मेशन इज सेम, नो अपडेट। द अपडेट कब आएगा अगर आप कोई मुझे ये पूछो तो मैं इतना बता देता हूँ कि फर्स्ट लिस्ट जैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा और कॉलेज को पता चलेगा, अच्छा हमारे पास तो 100 सीट्स अवेलेबल है, 80 सीट्स अवेलेबल है या 8 सीट अवेलेबल है, तो वो एक अपडेट हो चुकी। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको किसी भी तरीके का एक्सटेंशन ऑफ डेट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो वेरियस कॉलेजेस के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। ओके, तो मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप ध्यान देना एज वेल एज इंडिविजुअल कॉलेज। सोफिया, हाँ, मेरिट लिस्ट का डेट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड जो भी रहेंगे कॉलेजेस में मे बी थर्ड एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बट यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो पेपर में भी आता है ये, न्यूज़पेपर में उस पर एक GR आ जाएगा। ओके, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जहाँ पे वो मुंबई यूनिवर्सिटी बताएगी देखो भाई 30th को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आना चाहिए, 4 जुलाई को सेकेंड मेरिट लिस्ट आना चाहिए। वो मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हो। अगर हम सोफिया कॉलेज, सोफिया, माय अपॉलॉजीज अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, बट दिस इज़ वुमेंस ओनली कॉलेज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ये लास्ट टाइम आपको बता दिया था। एंड अनाउंसमेंट का एक टैब है, एडमिशन का एक टैब है कि मैं देख लेता हूँ। इट सेज डाउन देयर आर मल्टीपल टैब्स, क्रिश्चियन माइनॉरिटी। Okay, I think last time we could not visit this website. I think so, क्योंकि ये uploaded या तो ये upgrade के process में था। Let me click on the announcement tab. Senior College Notice Board. Admission का तो नहीं कहा है उन्होंने, but you never know, इसमें admission भी हो सकता है। It says instructions for filling UG admission form 22-23, तो एक्चुअली यस। और अगर मैं थोड़े नीचे देखूं तो कहा गया है एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर FY BMM BA। ओके, तो FY BMM के लिए इन सोफिया कॉलेज इट सीम्स, अच्छा इट सीम्स के जो मेरा एंटीवायरस है वो कह रहा है आप यहाँ पे विज़िट ना करें, बट ऐसा होता है कि सम कॉलेजेस वेबसाइट दे आर सेफ, बट माई एंटीवायरस इज़ अ बिट मोर इंट्रूसिव, कुछ ज़्यादा ही सुरक्षा मुझको दे रहा है, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। अच्छा, तो इट डज सीम दैट देयर इज़ एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर द BMM एंड द BA कोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज। थोड़े ऊपर हाँ, ये वाला हम पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शंस। एडमिशन, हाँ या एडमिशन सीनियर कॉलेज FY, लेट मी ओपन अप दिस टैब। ओके, इनका एक पूरा PDF है जहाँ पे ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। अगेन दिस इज़ एन ऑटोनोमियस कॉलेज
द PDF ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू गिव यू 18 पेज का PDF है। यहाँ पे मुझे एक ही बात कंफर्म करनी थी, BA, BSc, BSc IT, BCom मुझे राइट नाउ नज़र नहीं आया है। व्हाट डज़ दैट मीन? BCom का या कॉमर्स कॉलेज ये नहीं है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो। ऑब्वियसली सारे कॉलेजेस का, सारे कोर्सेज का इंफॉर्मेशन, नो आई एम नॉट श्योर, मैं गूगल नहीं हूँ, मैं रखता नहीं हूँ, बट अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, येस दिस इज़ वुमेंस ओनली, गर्ल्स ओनली कॉलेज, और यहाँ पे कॉमर्स अवेलेबल नहीं है। बट येस, इफ़ यू आर अ BA और अ BSc इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन दीज कोर्सेज, आई कैन क्विकली ब्लो दिस अप ताकि ये थोड़ी क्लैरिटी में आपके लिए विजिबल रहे। BA, BSc, BSc IT एडमिशन लिंक्स हैव बीन प्रोवाइडेड, वेदर वो एडेड कोर्स हो, वेदर वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स हो। सो दिस PDF is going to provide the information for all the courses available at Sophia College. ब्राउज कर रहा हूँ मैं कि ये कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है कि नहीं। आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म है पहले वो, हाँ मतलब यहाँ पे भी जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है विच आई प्रिज्यूम इज BMS, ओके, वहाँ के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। हाँ, तो BSc IT एंड FYBA, ये फॉर्मली जो BMM करके कोर्स कहा जाता है, ओके, उसके लिए जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है, देयर इज एडमिशन, सॉरी देयर इज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बाकी के लिए नहीं है। यू कैन, बाकी विल बी डिटरमाइंड विथ योर 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी बीइंग यू बीइंग अ गर्ल, ओके। तो दिस इज एज फार एज सोफिया कॉलेज इज कंसर्न। नेक्स्ट इन लाइन वॉज जेवियर्स। अगर मैं पहले तो गलती नहीं कर रहा, ये कॉलेज ने, ये पहला साल है जहाँ पे जूनियर कॉलेज के लेवल पे, 11th एंड 12th के लेवल पे इन्होंने कॉमर्स इंट्रोड्यूस किया है। नॉर्मली यहाँ पर कॉमर्स वॉज अवेलेबल ओनली एट द डिग्री कॉलेज लेवल, द अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ डू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, okay. Besides this, Xavier's College also has for its self-finance courses an entrance examination. If I am not mistaken, it is the exam, the common entrance exam is on 2nd and 3rd of July. BAF undergraduate level पे first time Xavier's College में introduce किया गया है. This college is more famous for its BMS and BA courses. Okay, but BAF for the first time at 13th, 14th and 15th level has been introduced at Xavier's College. Again, last year Xavier College ने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया था और उस कोर्स में एक नया डिवीजन इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके लिए थोड़ा एक्सटेंशन मिल गया था, ओके। या जो बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में, उनके मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया, उसके बाद में थोड़ा ड्रॉप हो गया, सीट्स अवेलेबल रह गए और वो नाम आ सका उनका। ये सारा अपडेट अबाउट द कॉमन एंट्रेंस, अबाउट द एडमिशन ऑब्वियसली इज अवेलेबल। बैफ के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट अभी तक रखा नहीं गया, तो कोर्स इज न्यू, बट वेदर टू गेट इनटू द कोर्स देयर इज अ Xavier's एंट्रेंस टेस्ट और नॉट, ओके। आई एम प्रिज्यूमिंग उसको ZET ऐसे करके कहते हैं, वो अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, ओके। मेरिट लिस्ट फॉर FYBA BSc इन हाउस स्टूडेंट्स, आप ये स्क्रोलिंग इसमें ये देख सकते हो एज इन व्हेन दिस इज गोइंग अलोंग। एंड बिसाइड्स दिस एट Xavier's कॉलेज आई एम श्योर कि और कोई मेन इंफॉर्मेशन कि बैफ के कोर्स के अलावा और जूनियर कॉलेज लेवल में कॉमर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके अलावा कोई कुछ नया यहाँ पे दिया गया है। अगेन देर आर सर्टन कोर्सेज जो वेरी डिफरेंट होते हैं, फोरेंसिक साइंस, क्रिमिनल लॉ,
दीज आर सर्टन कोर्सेज जिसके बारे में जब तक आप थोड़ी छानबीन ना करो आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाएगी। देखो ये टैब के अंदर लेट मी डू माई बेस्ट टू क्लिक ऑन दैट। अगर ये बैनर ओपन अप हो जाए, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एडमिशन। सो Xavier's College always has been a very sought after college। बहुत बच्चे इसके पीछे भागते हैं क्योंकि yes, truly so, कोर्स, टीचिंग स्टाफ, टीचिंग फैकल्टी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और वेल नोन है फॉर मल्टीपल ईयर्स। तो एडमिशन के लिए थोड़ी जद्दोजहद यहाँ पर करनी पड़ती है। आई प्रिज्यूम बैफ के लिए भी वो सेम सच रहेगा। ओके, Xavier's कॉलेज के आगे चले जाते हैं। आगे हमारे लिस्ट में आता है वज़े कॉलेज, जो एक ऑटोनोमियस कॉलेज है, केलकर एजुकेशन ट्रस्ट। यहाँ पर क्या कोई एडमिशन के बारे में नया इन्फॉर्मेशन है? देयर इज़ एडमिशन नोटिस फॉर BA, BCom, BSc इन हाउस, बट आई प्रिज्यूम इट इज़ द सेम लाइक लास्ट टाइम। इधर कोई अपडेट तो नहीं है। 20 जून 1 PM। और अगर ये थोड़ा आगे जाता है, एडमिशन कॉलेज फॉर फर्स्ट ईयर आउटसाइडर्स, सिंपल कर देता है। दिस ऑल्सो इज द सेम। यहाँ पे कोई अपडेट अभी यहाँ पर आया नहीं है। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में देर इज़ IT, देर इज़ बायोटेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, travel hospitality, multiple courses again available here. I will move ahead. Nothing new that I can update you as far as Vazay College is concerned. Tolani College, autonomous college है। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एट FY लेवल। यहाँ पे भी बोला गया है कि पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है, वो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे जो कोर्सेज है उसका पूरा इंफॉर्मेशन है। लॉजिस्टिक्स यहाँ पर अवेलेबल है, फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है। लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं इनके इन हाउस स्टूडेंट्स के लिए और नॉट आउट हाउस स्टूडेंट्स बट आउटसाइडर्स के लिए। अपडेट यहाँ पर नहीं है, एटलीस्ट इतना छानबीन करने के बाद में कोई अपडेट तोलानी कॉलेज के वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। ठाकुर कॉलेज, ये भी ऑटोनोमियस कॉलेज है। यहाँ पर एडमिशन का टैब, इज देयर एनीथिंग डिफरेंट गिवन डाउन? एडमिशन लिंक के अंदर देयर इज फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का लिंक। again there is no update as far as हाँ, एक भी बात मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि जितने कोर्सेज यहाँ पर है उसका फ़ी स्ट्रक्चर डेफिनेटली दिया गया है एंड एक्चुअली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कट ऑफ दिया गया है कि इतना परसेंटेज के नीचे अगर आपको मिला है तो फिर तो आप सोचिए ही मत कि आपको एडमिशन यहाँ पर मिलने वाला है। समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। BSc in animation and VFX. There are so many media, OTT platform, movies। आजकल तो सीरियल्स के अंदर भी हर दूसरे सीरियल में एक नागिन है। सबके लिए VFX एंड एनिमेशन लगता है। ये कोर्स की पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। स्पोर्ट्स साइंस, थोड़ा स्पेलिंग में एरर है बट ये क्या है? क्रिकेट कोच, बराबर। क्रिकेट कोच के लिए ऐसे नहीं कि यही पढ़ाई करनी पड़ती है बट इट इज़ यूजफुल इन डूइंग दैट। एक क्रिकेट टीम के साथ में टीम तो होती है 11 की या हो सकती है और 11 सपोर्ट स्टाफ या सपोर्ट स्टाफ उससे ज़्यादा रहता है। तो स्पोर्ट्स साइंसेस ये लोगों को, प्लेयर्स को मेंटेन किस तरह करना चाहिए, इनके हेल्थ को, इनके फिज़ीक को कैसे मेंटेन करना चाहिए, ये सब स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर पढ़ाया जाता है। देयर आर मैनी कोर्सेज जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, एविएशन, रिटेल ऑपरेशंस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, देयर आर सो मैनी कोर्सेज।
आप इसका इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो. आई डोंट सी एनी अपडेट एज फार एज एनी एक्सटेंशन ऑफ डेट्स आर कंसर्न. आई विल मूव अहेड विथ क्लेरा कॉलेज. नॉट वेरी श्योर यहाँ पे लास्ट टाइम कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था एडमिशन का, बट यहाँ पे एक टैब अवेलेबल ज़रूर है, प्रोस्पेक्टस 22-23, बट देन ये लास्ट टाइम भी अवेलेबल था और इसमें एडमिशन कोर्सेज का इंफॉर्मेशन था डेफिनेटली दैट बी बैफ इज़ अवेलेबल, बी AMMC मतलब BMM is available, BCom is available, but the information of the course was available. There was no tab as far as admission for these courses were concerned. So let me go through the PDF right up to the bottom. You never know, कभी कभी एक इंफॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटली गिवन कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, डिडक्शंस क्या क्या होते हैं एज फार एज रिफंड ऑफ फीस आर कंसर्न एंड एवरीथिंग एल्स इन दिस PDF. लेट मी चेक आउट दी वेबसाइट. ओके, जस्ट अ मिनट. Is there any information given as far as admission is concerned? ओके, BMS का कोर्स है, यू नेवर नो. उसके अंदर मैं क्लिक कर लेता हूँ कि एडमिशन का कोई लिंक होगा कि नहीं. इट सीम्स कि इतना डीपली, हाँ, ओके. सो देर इज अ टैब फॉर एनरोलमेंट. एडमिशन के अंदर अ टैब फॉर एनरोलमेंट. हाँ, थोड़ी मेहनत के बाद में, और जो मेरे भाई साहब जो टेक्निकल सपोर्ट ना मेरे साथ है, उनकी थोड़ी रिसर्च के बाद में ये पता चला है कि एनरोलमेंट में अगर आप जाते हो तो आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है. तो अगर आप वो क्लिक करते हो, लेट्स से द BAMMC कोर्स फॉर्म दिया गया है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा. एंड आई प्रिज्यूम एज इन व्हेन योर नेम डज कम अप, you can be eligible for the admission in Clara College. Moving on, डॉन बॉस्को. यहाँ पर भी जो एडमिशन था वो उसके टैब के अंदर था. ओके, नाउ इफ आई गो टू दिस, एडमिशन फॉर द ईयर हैज़ बिगिन. जी पता है, बैफ यहाँ पे है, ये भी पता है. ये कोई क्लिकेबल टैब तो नहीं है. प्रोग्राम्स ऑफर्ड, आई प्रिज्यूम बैफ, आई थिंक सो, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि टिल लास्ट टाइम आई रिमेंबर 3 कोर्सेज, और ये पूरा वेबसाइट भी रिवैम्प हो चुका है. तो देयर वाज BMS लास्ट टाइम. एडमिशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें. आप बैफ के लिए करोगे क्लिक हियर फॉर एडमिशन, या मल्टीमीडिया के कोर्स के लिए. बैफ नया है. इफ़ यू गो इन दैट, एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म आपको मिल जाएगा. इनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है. ओके, सो ओके, प्लीज डू गिव मी अ मिनट. जी, तो डॉन बॉस्को कॉलेज में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो till last time there were 3 courses available, being BA, BSc in hospitality studies, BMS and multimedia. But this year onwards, जैसे at the very beginning of the website it says that BAF is also available. Please understand, जब कोई कोर्स की डिमांड बढ़ जाती है, okay, normal BCom has normally been in demand. उसके बाद में the BMS course has been in demand for so many years, and उसके बाद में मैं कह सकता हूँ कि BAF course is in demand. अगर Xavier's कॉलेज, अगर डॉन बॉस्को कॉलेज ये कोर्स स्टार्ट करता है, तो आप ये भी अंदाज लगा सकते हो that BAF and subjects and the content of BAF is something that is being demanded in the industry today.
tabs are available. Click here for admission is available. Please fill up the requirement if you want an admission in Don Bosco Institute. अंजुमन इस्लाम लास्ट टाइम यहाँ पर भी थोड़ी कन्फ्यूजन थी, देख लेते हैं ये कॉलेज का टैब ओपन अप हो जाता है कि नहीं. अबाउट कैटेगरी में, इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में, एलुमनाई डोनेशन, होपफुली नीचे थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा हमें. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, they do have multiple courses but for some reason मुझे एक डायरेक्ट टैब नहीं दिख रहा for admission to this particular college. Let me go to the home tab. maybe हम थोड़े आगे आ चुके हैं. ओके, तो होम का टैब डेफिनेटली डिफरेंट है. मे बी एडमिशन का इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग. अबाउट कैटेगरी, इंस्टीट्यूशंस, trying my best to find out an admission link. I presume अगर इनके कॉलेजेस में हम डायरेक्टली चले जाएंगे तो हमको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, या ओके, सो आई प्रिज्यूम वन ऑफ द कॉलेजेस इज अकबर पीर बॉय कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. अगर आप इनके वेबसाइट पे चले जाओ, क्योंकि ये कॉमर्स का है, डिग्री कॉलेज का है, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन इन कॉलेज के बारे में, इस कॉलेज के बारे में और उसके एडमिशन के बारे में मिल जाएगा. यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के नीचे ही ये कॉलेज आता है. प्लीज़ डू विजिट दी वेबसाइट फॉर अकबर पीर बॉय कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. डायरेक्ट आई प्रिज्यूम मैं जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे विच इज़ ट्रस्ट विच रन्स ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस. एडमिशन्स क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी के नीचे है, डेट्स उसी कॉलेज का अवेलेबल रहेगा. आई डू माई बेस्ट अगर मुझे कोई लिंक इस कॉलेज का मिल जाता है. ओके, डायरेक्टली आई डोंट थिंक सो कोई लिंक अवेलेबल है. थोड़ा गूगल सर्च करके ही हमको ये मिल सकता है. राइट नाउ मैं मेरे लिस्ट को आगे लेके जाता हूँ. विरार में सिचुएटेड विवा कॉलेज, यहाँ ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है. वेल, जियोग्राफिकली तो कहते हैं कि ये मुंबई के बाहर है, बट इट इज़ गवर्नड बाय द लॉज एंड ये अभी तक ऑटोनोमियस नहीं हुआ है. इसके फर्स्ट ईयर एडमिशन नोटिस फॉर एकेडमिक ईयर 22-23 सेम है लाइक लास्ट टाइम. यहाँ पे कोई नया इंफॉर्मेशन एज फार एज डेट्स नहीं दिया गया है. सो आई विल नॉट टेक अप योर टाइम. आर्ट साइंस एंड कॉमर्स है एंड द लिस्ट काफ़ी लंबी लिस्ट है. अगर मैं थोड़ा ये नॉर्मल FY/BA, culinary art, mass media, BCom, accounting and finance, banking and insurance, financial markets, financial management, दो अलग अलग चीज़ें हैं. investment management, environmental management, BSc, data science, BTech, multiple courses are available. The list of fees applicable to each and every course per year I presume also has been given, which is running just behind me, but nothing new as far as the dates are concerned or as far as the extension of any course is concerned or extension of any date is concerned. That is done with विवा कॉलेज. एल्फिस्टन कॉलेज मैंने आपको पहले बता दिया है, ये डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है. अगर आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो आपको इसी कॉलेज के वेबसाइट पे जो एडमिशन का नोटिफिकेशन है, टैब है, आपको वो
एंटर इन करना पड़ेगा. यू डू नॉट हैव टू गो टू द डॉक्टर होमी भाभा यूनिवर्सिटी वेबसाइट. यहाँ पर डायरेक्टली आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है. क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन undergraduate course. Again, Mastersoft is the one providing the tech behind it and it is very very similar to, जैसे मैंने पहले बोला था, धानुकर कॉलेज में इसके आगे का प्रोसेस इस वेबसाइट का दिया गया है. आप वहाँ पे वो PDF चेक कर सकते हो. दिस इज़ नॉट मुंबई यूनिवर्सिटी, डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी. अगेन देर इज़ नो नथिंग न्यू एज फार एज एडमिशन इज़ कंसर्न. ये एक टैब है, ये एडमिशन फॉर इन हाउस स्टूडेंट्स है. अगर कुछ नया रहेगा तो हम एक अपडेट आपको ज़रूर दे देंगे. साठे कॉलेज, दिस वॉज आवर लास्ट कॉलेज लास्ट टाइम, बट लेट मी वेरी क्विकली चेक आउट डिग्री कॉलेज एडमिशंस. डिग्री कॉलेज, information. There is no new tab for any extension as far as admission is concerned. कुछ नया नहीं है. कुछ एक्सटेंशन होंगे, काफ़ी कॉलेजेस में होंगे. जैसे ही फर्स्ट लिस्ट बाहर आ जाए, जैसे ही कॉलेज को पता चल जाए हमारे पास कितने सीट्स अवेलेबल है इन हाउस के एडमिशन्स के बाद में, वो यहाँ पर वो ज़रूर करेगी. ओके, देर इज़ अ कॉलेज कॉल्ड एज BK बिरला कॉलेज, जिसका उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में इंफॉर्मेशन था. ये हमारे लिस्ट में नहीं था. दिस इज़ सिचुएटेड इन कल्याण, जो मुंबई में मुंबई के थोड़े बाहर बेस्ड है. इस आर्टिकल में यहाँ पर कहा गया था कि देर इज़ in BK Birla College BMS Honors, Event Management, quite different BSc, Integrative Nutrition and Diabetics and BSc in Interior Design. That is the reason ये mention किया गया था कि ये industry oriented courses है. थोड़ा यहाँ पे मेरे information में दिया गया है BK Birla College कल्याण added a range of industry oriented bachelor courses, जिसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, जिसके वेबसाइट पे हम अभी गए हैं. ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी के नीचे आता है. ये भी एक ऑटोनॉमियस कॉलेज है, तो ये डिटरमाइन करता है खुद से कि इसे कौन से कोर्सेज पढ़ाने चाहिए. अगर इसका एडमिशन के टैब पे हम चले जाए, ऑनलाइन एडमिशन, डिग्री कॉलेज, अगेन इट्स द सेम. एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर अभी नोटिस की, देर इज़ अ नाइट कॉलेज एडमिशन. सो ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ लोगों को नॉर्मल डे टाइम में जॉब के कारण, वेरियस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण टाइम नहीं मिल पाता है. तो देर आर सिलेक्टेड कॉलेजेस जो सर्टन कोर्सेज 5-6 PM के स्लॉट के बाद भी देते हैं. आई प्रिज्यूम बिरला कॉलेज इज़ वन ऑफ देम. Xavier College for a long time also is very well known for a night college slot. So ये हुई सारी इंफॉर्मेशन या सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग दिस एंटायर लिस्ट ऑफ कॉलेज जो हमने लास्ट टाइम कवर अप कर लिया. एक बार आज हमने दोबारा इसे कवर अप कर लिया. फर्स्ट लिस्ट जैसे ही डिस्प्ले हो जाती है, ओके, वो फर्स्ट लिस्ट भी कब आती है, वो मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको एक GR उसका जल्द ही मिल जाएगा. होपफुली दिस लेक्चर, इवन दो very lengthy, was useful to you. If it is, please do share it with your friends, and we will come up with an update video, instruction lecture, information lecture very soon after the first list is declared. Till the time, टेंशन ना ले. एडमिशन का फेज़ होता है, आएगा चला जाएगा. बैकअप के लिए 20 जून मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस 1 PM तक आप एडमिशन एडिट करके आपके फॉर्म में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कॉलेजेस भी ऐड अप कर लेना. कोर्सेज भी आप ऐड अप कर सकते हो, जैसे आप HSNC यूनिवर्सिटी में कर सकते हो. दैट इंक्रीजेज योर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज और एटलीस्ट अ कॉलेज विद अ गुड कोर्स. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए. आई मीट यू वेरी सून. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. Bye for now.